तो आप 2021 से इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं, इसका मतलब तब आप क्लास 11th में होंगे? जी हाँ, मैं क्लास 11th में था तब। तो वंदित, आपको क्लास 11th, क्लास 12th तो स्कूलिंग के साथ साथ प्रिपरेशन करना थोड़ा टफ नहीं लगा? मुझसे नहीं होगा, लेट मी लीव इट। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे कई फेजेस आते हैं। जैसे क्लैट में भी कई बार मेरे साथ ऐसे होता था कि हेलो एवरीवन, आई एम सिद्धि फ्रॉम एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे बीच हैं वंदित अग्रवाल और इन्होंने एमएच सेट 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आउट ऑफ 116 स्कोर किया है। सो नो डाउट दिस इज अ वेरी गुड स्कोर। आज हमारे बीच वंदित हैं और आज हमसे अपनी जर्नी शेयर करने वाले हैं। ये हमें बताएंगे कि किस तरीके से अल्टीमेटली इन्होंने इतना अच्छा स्कोर अचीव करा। सबसे पहले तो वंदित को और इनकी पूरी फैमिली को तहे दिल से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच मैम। सो वंदित, हमारे व्यूअर्स ये बात जानने के लिए ईगर हैं कि आपने इतना अच्छा स्कोर कैसे अचीव करा। देखिए, मैंने नवंबर 2021 में एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था और जो भी इंस्टीट्यूट ने मुझे स्टडी मटेरियल दिया, जो भी क्लासेस हमें दी गई, वो मैंने ऑनलाइन ली थी और मैंने वो बहुत अच्छे से रिलीजियसली अटेंड की क्लासेस। और जो भी उन्होंने मटेरियल दिया था वो मैंने बहुत रिलीजियसली उसे पढ़ा और प्रैक्टिस किया। तो वंदित, आप रेगुलर क्लासेस लेते थे? देखिए, मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता था और मैंने कोशिश की कि जितनी जल्दी ऑनलाइन में मैं अपना सिलेबस खत्म कर सकूं, मैं कर दूं। तो आप 2021 से इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं, इसका मतलब तब आप क्लास 11th में होंगे? जी हाँ, मैं क्लास 11th में था तब। तो वंदित, आपको क्लास 11th, क्लास 12th तो स्कूलिंग के साथ साथ प्रिपरेशन करना थोड़ा टफ नहीं लगा? जी बिल्कुल, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। स्कूल और जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन्हें मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन वही है कि आपको थोड़ा सा उसमें मैनेजरियल होना पड़ता है। आप चाहे वीकेंड्स पे आप अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर लीजिए, या फिर जब भी आप फ्री हैं तो कुछ एक 2-3 घंटे निकाल के अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर लीजिए। बाकी अपना टाइम आप स्कूल को भी दे सकते हैं। तो आपका ये प्री प्लान था कि आपको लॉ एंट्रेंस एग्जाम देना है या फिर ऑल ऑफ सडन दिस केम टू योर माइंड? देखिए, मेरा प्री प्लान ही था। मैं 10th के बाद से मेरा यही था कि मुझे LLB लॉ में ही जाना है। BA LLB कोर्स मुझे करना है अपनी ग्रेजुएशन। तो इसके बाद आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, इसके बाद मैं जुडिशरी का प्लान कर रहा हूँ। अपना 5 ईयर लॉ के बाद मैं जुडिशरी UP PCS जुडिशरी जो एग्जाम है उसकी मैं तैयारी कर। ओके, दैट्स ग्रेट वंदित। सो वंदित, जैसे आपने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपको ये लगा कि बहुत डिफिकल्ट है, ये मुझसे नहीं होगा, लेट मी लीव इट? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे कई फेजेस आते हैं। जैसे क्लैट में भी कई बार मेरे साथ ऐसे होता था कि रीडिंग स्पीड का मैटर आ जाता था और कई बार मैथ्स का भी मैटर आ जाता था कि कई सारे मैथ्स के आपसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर नहीं हो रहे, या फिर रीडिंग स्पीड वो बढ़ ही नहीं रही। लेकिन वही है कि आप कोशिश करते रहिए, आप रीडिंग स्पीड को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। और जो भी अगर मैथ्स में कोई भी आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है तो उसकी और थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए और बस कोशिश करते जाइए। अपने आप ऐसे पेशेंस लूज मत कीजिए, आपको अल्टीमेटली रिजल्ट दिखेगा। तो सारे सब्जेक्ट्स में से कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा लगता था, जो सबसे इजी हो आपके लिए? ऐसा कौन सा था? देखिए, पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मेरे लिए जीके और करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, तो मैं उसे काफ़ी फॉलो करता था। इसके अलावा इंग्लिश सेक्शन भी, जैसे थोड़ा सा लिटरेचर में मुझे इंटरेस्ट है तो इंग्लिश सेक्शन भी मुझे अच्छा लगता था। और लॉ में तो मुझे इंटरेस्ट है। 90% ऑफ स्टूडेंट्स को जीके सेक्शन, करंट अफेयर्स बहुत डिफिकल्ट पार्ट लगता है। तो आप कुछ बताइए स्टूडेंट्स को कि आपको इजी लगता था तो आप इसको कैसे प्रिपेयर करते थे, या फिर करंट अफेयर्स कैसे आपने इस सेक्शन के ऊपर अपनी कमांड बनाई? देखिए, जो मुझे लगता है कि इसका काफ़ी अच्छा इसकी एडवाइस होगी जीके सेक्शन के लिए, वो ये है कि जीके इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, जीके इज़ अ लाइफस्टाइल। तो इसलिए अगर आप जीके में कमज़ोर हैं तो कोशिश कीजिए कि जीके को आप रोज़ फॉलो कीजिए। आप न्यूज़पेपर्स रोज़ पढ़ सकते हैं। जीके टुडे आप चाहे सैटरडे को जब आप फ्री हो, स्कूल ना हो, या संडे को भी अगर फ्री हो, स्कूल ना हो, तो आप
हफ्ते का जीके टुडे के करंट अफेयर्स देख सकते हैं। इसके अलावा आप सोशल मीडिया साइट्स पर और कई सारे आजकल तो ऑनलाइन ऐप्स आ गए हैं, उनमें बड़े आसानी से आपको करंट अफेयर्स और जीके की चीज़ें मिल जाती हैं, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा रहेगा, कारगर रहेगा। और इंटरेस्ट लेके पढ़िए जीके, ऐसे मत बोझ लेके मत पढ़िए, इसमें इंटरेस्ट लीजिए। अभी आपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स का जिक्र किया। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, बट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें सोशल नेटवर्किंग साइट्स बहुत डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स, जैसे आपने कहा कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करती हैं, वहीं ऑन द कॉन्ट्ररी पार्ट वो डिस्ट्रैक्टिव भी हैं? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया साइट्स ऑफ कोर्स बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है। 90 ही नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा कि 99% के लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग है। लेकिन उनका एक ये अच्छी चीज़ है कि अगर आप अपनी सोशल मीडिया साइट्स पर, स्पेशली जैसे ट्विटर जैसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे कई सारे जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं उन्होंने अपनी एक अकाउंट खोल रखा है, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं, आप उन्हें अच्छे से फॉलो कीजिए और वो भी कई बार आपको अपडेट्स देते रहते हैं, वो भी आपको काफ़ी सारे फैक्ट्स बताते रहते हैं, तो उसे आप सोशल मीडिया को अपनी एडवांटेज के तौर पे भी ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। दैट्स सो ग्रेट। तो आपका फैमिली एटमॉस्फेयर कैसा था, फ्रेंड सर्कल, मतलब आपको किसने हेल्प करा ये सब करने में? देखिए, मेरा फैमिली और जो फ्रेंड्स का एटमॉस्फेयर था वो वाकई काफ़ी सपोर्टिव था और काफ़ी इनकरेजिंग था। उन्होंने कई कई बार मुझे, जब मैं डिमोटिवेट होता था या फिर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि काफ़ी डायरेक्शनलेस फील करता था, तो उन्होंने मुझे अच्छा गाइड किया, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम। So whom do you want to give the tribute for your achievement? Ma'am, I would like to give my credit of success to, first of all, Ambition Law Institute. They gave me coaching material like this book, and it has very in-depth explanations, and it has previous year questions of years ranging from 2008 to 2023. And I would also like to give credit to my friends and family, as they were very supportive and encouraging for me. That's so great to hear. So वंदित, जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं और प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए न्यूज़पेपर क्या रोल प्ले करता है? देखिए, न्यूज़पेपर बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लॉ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसे यहाँ पे न्यूज़पेपर्स हैं हमारे, इनमें लॉ से रिलेटेड काफ़ी सारे आर्टिकल्स आते हैं। जैसे अभी अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में काफ़ी टसल चल रहा है, एक सर्विसेज, जो सिविल सर्विसेज हैं उनके कंट्रोल को लेके कि दिल्ली में कौन कंट्रोल करेगा। Exactly. तो इसके लिए भी काफ़ी सारे आर्टिकल्स अगर मैं आपको मई या फिर अप्रैल के न्यूज़पेपर्स में दिखाऊं तो वो आपको मिल जाएंगे, और आपको इसकी जो लीगल बैकग्राउंड है कि जैसे आर्टिकल 293 AA क्या कहता है इसके बारे में, दिल्ली की गवर्नेंस के बारे में, इसके आपको काफ़ी अच्छे इंसाइट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारा जीके सेक्शन काफ़ी हद तक हो ही रहा है, और इंग्लिश में भी काफ़ी इससे इम्प्रूवमेंट आता है, आपको काफ़ी सारी अच्छी वोकेबलरी पता चलती है, आपकी रीडिंग स्पीड इम्प्रूव होती है, और ओवरऑल अगर मैं थोड़ा सा बाहर जाके भी देखूं तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी डेवलप होती है। आपकी, अगर आपको कहीं पे इंग्लिश राइटिंग में कहीं पे कंपटीशन में जाना हो या किसी इंटरव्यू में इंग्लिश बोलनी हो, कोई इंग्लिश इंटरव्यू है, तो उसके लिए भी न्यूज़पेपर काफ़ी हेल्पफुल रहता है, आपकी ओवरऑल बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और जितना हो सके न्यूज़पेपर पढ़िए, छोड़िए मत। आपने अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में मॉक्स अटेम्प्ट करे थे? जी बिल्कुल, मैंने मॉक्स अटेम्प्ट किए थे, और मैं कोशिश करता था पहले, जैसे कि मैंने नवंबर 2021 में ज्वाइन किया है, तो पहले के कुछ जो मंथ्स थे उनमें तो मैंने अपना सिलेबस पूरा करने की कोशिश की कि मैं जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कवर कर लूँ। उसके बाद अराउंड मई 22 से मैंने मॉक्स देना चालू किए, और आखिर के जो टाइम आता गया, नवंबर या दिसंबर का टाइम आता गया, उसमें मैं कोशिश करता था कि हफ्ते में 2-3 मॉक्स ज़रूर दूँ।
सो वंदित, जैसा आपने बताया कि आपने एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट से अपनी प्रिपरेशन करी है, तो क्या आपको फायदा लगा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का? अगर आप घर पे पढ़ते तब भी आप कर सकते थे, या मतलब इंस्टीट्यूट में ऐसा क्या आपको एडवांटेज मिला? देखिए, इंस्टीट्यूट एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट में टीचिंग बहुत अच्छी है। मैंने जितनी भी लीगल की क्लासेस, इंग्लिश की क्लासेस, मैथ्स, जीके, मैंने जितना भी अटेम्प्ट वहाँ पे क्लासेस ली, मेरे सारे कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हुए। मैंने अच्छे से उन क्लासेस के नोट्स बनाए, मैं रिवाइज करता रहता था। और वैसे भी जो मुझे गाइडेंस मिली, चाहे वो सिमरन मैम की गाइडेंस हो या फिर एक जो दीपा मैम, उनकी गाइडेंस हो, वो मुझे उसने काफ़ी हेल्प की। दैट्स सो ग्रेट। सो वंदित, जो बच्चे आपको सुन रहे हैं वो सभी या तो फ्यूचर एस्पायरेंट्स हैं या फिर अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सभी एस्पायरेंट्स को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं बिल्कुल ये मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे आपके बोर्ड्स और 12th की प्रिपरेशन का इशू है, तो उसमें ये है कि आप जितना हो सकता है टाइम निकालिए। बहुत परफेक्शनिस्ट मत बनिए कि मैं रात को 8 बजे से लेके 10 बजे तक पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। आपको जब भी टाइम मिल रहा है थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए। हफ्ते में चाहे आप 3 दिन 2-3 घंटे निकाल सकते हैं, आप निकाल लीजिए। और पेशेंस रिजल्ट्स के साथ लूज मत कीजिए, बस मेहनत करते जाइए। और पूरी जर्नी के दौरान काफ़ी पैशनेट रहिए जो आप करने जा रहे हैं। लॉ एक बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत प्रॉमिसिंग फील्ड है। आप बिल्कुल सही फील्ड में जाना चाह रहे हैं और बहुत पैशन के साथ, एनर्जी के साथ आप अपने जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच वंदित, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपका मैसेज तो काफी इंस्पायरिंग था। सो आई होप जितने भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, जितने एस्पायरेंट्स फ्यूचर के लिए हैं और जितने अभी करंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं एक बार फिर से आपको और आपकी पूरी फैमिली को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। आई होप आपको इतने अच्छे मार्क्स में बहुत ही अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो आगे की भी जर्नी के लिए एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट की बेस्ट विशेस आपके साथ हैं और वी आर ऑलवेज विद यू। आपकी जर्नी में अगर कभी भी कोई भी परेशानी आती है, एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट इज ऑलवेज देयर टू हेल्प एंड सपोर्ट यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो अगेन, मैं अपने सभी व्यूअर्स को ये मैसेज देना चाहूंगी कि जैसे वंदित ने किया वैसे आप भी कर सकते हैं। तो इंस्पायर होइए, मोटिवेट होइए और अपनी प्रिपरेशन बढ़ चढ़ कर करिए। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून टू अस।